नमः संस्कृताय शुभ संध्या। संधि प्रकरण में मैं किरण वाशनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज संधि प्रकरण में हम सीखेंगे अयादी संधि। अयादी संधि को हम किस प्रकार से पहचानेंगे और उसका सूत्र क्या है, आज हम यही सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र है एचो अय वायावह। जैसा कि इसका आरंभ में लिखा हुआ एचो, एचो मतलब एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार का अर्थ है कि ए ओ आय औ, यानी कि चारों वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, एक प्रत्याहार में। एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण किस प्रकार से कहाँ परिवर्तित होते हैं, एचो अय। यहाँ पर पूर्व संधि है तो अ और य, तो ये हो गया ए अय। फिर ओ आए तो अब में परिवर्तित होगा, आय आए तो आय में, और औ आए तो आ में। अय अब आए आ। सूत्र में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी सूत्र के आधार पर इसकी व्याख्या है। यदि एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए ओ अय और ओ आते हैं तो ए अय में, ओ अव में, अय आय में और औ आ में परिवर्तित होगा। कैसे होगा, इसकी ध्वनि हमें अयादी संधि में ध्वनि के माध्यम से, जहां पर ये चारों ध्वनियां हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर और सुनाई दें तो समझिए वहां पर कौन सी संधि है, अयादी संधि। किस प्रकार से, चलिए उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं। पहला लिखा है नयनम, ठीक है, नयनम। अब इसमें पहले हम ध्वनि पहचाने कि इन चारों में से कौन सी ध्वनि इसमें आ रही है। देखिए ना में किसकी ध्वनि है, आ की, और या सामने लिखा ही हुआ है, या में आ मिला है तो यहाँ पे ध्वनि किसकी आ गई, अय की, ठीक है। तो यहाँ पे अय की ध्वनि आ गई, अर्थात ये उदाहरण किसका हो, अयादी संधि का। इसका विच्छेद करेंगे न। अब अय आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए की मात्रा लगा दी। फिर हमने धन का चिन्ह लगाया। या में किसकी ध्वनि है, आ की। या आपका इस प्रकार से है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है या, इसमें यहाँ पे क्या है, ये आ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आ। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आ, और अंतिम दो वर्ण क्या है, नम। तो ये बन गया नय, ने धन अनम, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम संधि पद बनाए तो अब ने है, जहां पर ए है तो उसके स्थान पे हमें क्या करना है, अय करना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अय कर दिया, ठीक है। ये इसी प्रकार से करना है। और फिर अंतिम वर्ण क्या था यहाँ पे, अनम। और जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, या में आ मिल जाएगा, नय, और फिर नम, तो क्या हो जाएगा, ये नयनम लिख दिया जाएगा। संधि पद हमारे पास क्या बनकर आया, नयनम। नयनम यहाँ पर है, नय में अय की ध्वनि आई तो यहाँ पे हमने ए कर दिया, अय के स्थान पर ए करना है। फिर या में आ की ध्वनि थी तो अंतिम वर्ण हमने अ न म, पूरे ऐसे के ऐसे ही लिख दिए। और जब हमने इसका संधि पद बनाया तो जहाँ पे ने था उसके स्थान पर हमें अय करना था। ना में आपका आ की ध्वनि है, अगर मैं इसको ऐसे करके बताऊं आपको, न धन आ, तो देखिए अय की ध्वनि आ गई, यहाँ पे न धन अय, फिर अनम। फिर इसके बाद हमने इसको जोड़ा, न में आ की ध्वनि तो न, फिर या में आ की ध्वनि य, और अंतिम वर्ण नम, तो क्या बना, नयनम, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसी प्रकार से शयनम चैनम, ये देखिए इसका शयनम चैनम, और अगला उदाहरण है इसका शयिता, ठीक। अब देखिए, अब शयनम, शा में किसकी ध्वनि है, आ की, और साथ में या भी आ गया तो हमारे पास एक शब्द क्या निकला, अय, ठीक है। अब देखिए फिर चा में किसकी ध्वनि है, आ की, तो ये आ गया। और फिर से यहाँ पे या है तो ये या, और या में भी किसकी ध्वनि है, आ की, ठीक है। फिर से देखिए श है, शा में किसकी ध्वनि है, या, यहाँ पर या आया है तो यहाँ पर किसकी ध्वनि आ रही, आ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर ई की मात्रा, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है, आ की, तो शा में आ गया, और आ के बाद यहाँ पे क्या है, या, तो यहाँ पे ये या, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, ई की मात्रा, ठीक है ना। चारों विच्छेद देख लीजिए ध्यान से। देखिए शयनम लिखा है, शा में आ की ध्वनि थी, हमने आ लिख दिया, या यहाँ पे हलंत के साथ, और इसमें से स्वर अलग कर दिया, तो आय धन य, यानी कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, ये अय के स्थान पर ए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ा, शा, जब आय आया तो हमने क्या कर दिया, शे कर दिया, ठीक है। इस पूरे स्थान को हमने क्या कर दिया, ये शे कर दिया। फिर आ की ध्वनि थी, इसमें आ अलग किया, और अंतिम वर्ण नम लिखा, तो क्या बन गया हमारा, शयनम। जब हम इसको जोड़ेंगे शे धन अनम
तो फिर से देखिए श, और जहाँ पे ए होगा वहां पे आई कर देना है, तो हमने इसको क्या कर दिया, आई कर दिया। इसमें आ की ध्वनि है शा में, फिर या, और उसके बाद ये अनम, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, शैनम। ठीक, आगे देखिए, अब चैनम भी थी किसी प्रकार से च, और चा में हम यहाँ पे क्या है, किसकी ध्वनि, आ की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आ, और इसके साथ में यहाँ पे क्या है य, तो चय बन गया। ठीक है, और अय यहाँ पे चय है तो हमें यहाँ पे क्या कर देना चाहिए था, चे कर देना चाहिए। तो चा की ध्वनि थी इसलिए हमें यहाँ पे क्या कर देना है, चा पर एक ही मात्रा। ठीक है, और फिर देखिए इस या में आ की ध्वनि थी, ये आ यहाँ लिख दिए, इस अय के स्थान पे हमने क्या कर दिया, चे कर दिया, फिर आ और अंत में ना, तो क्या बन गया, चे धन अनम। जब इसको जोड़ेंगे फिर चा, एक के स्थान पर आई कर देंगे, हमने आई कर दिया, और या में आ की ध्वनि है तो फिर अनम, और जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चे, फिर क्या लिखेंगे बताइए, चे और फिर अनम, चैनम। चे तो हो गया, और फिर चे धन अनम, और जब इसको संधिपत करेंगे फिर चे के स्थान पर चय कर देंगे, यहाँ पर चय और फिर नम, तो शब्द बन जाएगा हमारे पास चैनम। ठीक है, इसका देखिए शिता का देखिए कैसे बनाए। अब देखिए शे, तो यहाँ पे एक ही मात्रा कर देंगे क्योंकि शे पर एक ही मात्रा आ रही है, क्योंकि आई की ध्वनि आ रही है, शा में आ है और साथ में ये या है। ठीक है, ये दोनों शे आ गया, और यहाँ पे ई की मात्रा थी, किसकी मात्रा थी, ई की, और फिर लिखा इतहा। ठीक है, शे धन इतहा, और इससे पहले यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही थी तो इसलिए अनम, जैसे या में आ की ध्वनि आई अनम, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है, इसकी हिरिस ई की। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ई लिखा। अगर यहाँ पे ये सपोज मानिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे शयता होता तो यहाँ में किसकी ध्वनि हो जाती, आ की, ई के स्थान पे हम यहाँ पे क्या लिख देते, आ लिख देते, लेकिन यहाँ पर ध्वनि किसकी है, यहाँ पर ई की है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे क्या लिखा, ई लिखा। ठीक है, हमें उसको मात्रा को पहचानना पड़ेगा कि वहाँ पे किस कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो इसका बना शेधन इतहा। और इसी प्रकार से जब हम इसका वो करेंगे विच्छेद, तो कर देंगे यहाँ पे श, शय कर देंगे, देखिए आई की ध्वनि आई गई है, फिर यहाँ पे ये ई था और फिर ये ता, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये शा, या में छोटी की मात्रा लग गई, और फिर तहा, तो बन गया आपका शय तहा। ठीक है, ये थे आपके अयादि संधि के उदाहरण। ठीक, अयादि संधि के आपके ए के उदाहरण थे, ये जो यहाँ पर मैंने इकट्ठे लिख दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, आगे देखिए, देखिए अभी हमने किया था ए के स्थान पर आई, और जब उसको हमने संधि पद बनाया तो आई के स्थान पर ए किया था। अब ओ को ऑफ करेंगे, जैसे अब यहाँ पे लिखा मैंने नायक, नायक कहा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी उदाहरण यहाँ लिख देते हैं, गाय कहा। ठीक, फिर उसके बाद इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, दाय कहा। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब ना, प्रथम वर्ड हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ना, हमें ध्वनि पहचाननी है, ना में किसकी ध्वनि आ रही है, आ, और फिर ये या, और या में भी क्या जुड़ा हुआ है, आ, और अंतिम वर्ण क्या है, कहा। देखिए पूरा वर्ण यही है न, और ना में आ की ध्वनि थी आ, फिर या में से आ स्वर अलग किया और फिर कहा, तो न आय अकहा, तो आय की ध्वनि हमें प्राप्त हो गई। जहां पर आय आना है वहां पे क्या कर देना है, आय कर देना है। तो अब देखिए ना लिखा, और नए में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर आई कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, यहाँ पर आई कर देना है। तो और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना, नए का हमने आई कर दिया, फिर यहाँ पे या में किसकी ध्वनि थी, आ की, तो फिर ये आ लिखा और फिर ये कहा लिखा, यानी इस आई को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, आई में। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़िए, ने यहाँ पर हो गया ने, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर नए पे दो मात्राएं लगाएंगे, नए कहा, और लास्ट में ये अकहा लिख देंगे। ठीक है, सही, तो बना नए धन अकहा। और जब इसको जोड़ेंगे तो जहाँ पे नए आय आता है वहां पे आय कर देते हैं, और यहाँ में आ की ध्वनि ऑलरेडी आई चुकी है, तो बनेगा यहाँ पर नायका। ठीक, अब गायिका भी ठीक इसी प्रकार से, जहाँ पर देखिए आ की ध्वनि स्पष्ट है और या ये रहा। ठीक है ना, आय की ध्वनि हमें प्राप्त हो गई, तो हम यहाँ पे कर देंगे गए, क्या कर देंगे, गए, और फिर यहाँ पे धन, या में आ की ध्वनि थी, और फिर ये क्या हो जाएगा, अकहा, तो बने गए धन अकहा। और जब इसको हम क्या कहते हैं, फिर से संधि पद बनाएंगे, तो जहाँ पर आय होता है, जहाँ पर आय होता है वहां पे क्या आय कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आय कर दिया, और अंतिम क्या लिख दिया,
अकहा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा हमारे पास, गाय कहा। ठीक है, सही। इसी प्रकार से दाय का भी यही है। फिर यहाँ पे दा आएगा, दाई कर देंगे। ठीक है, और फिर या में फिर से आई की ध्वनि आ रही है, आ की, तो यहाँ पे कर देंगे अकहा, दय धन अकहा। और जब इसका हम संधि पद बनाएंगे, जहाँ पर आय होता है वहां पर आय कर देंगे। हमने ये आय कर दिया, अंतिम वर्ण तो आपका अकहा लिखा है। और फिर इसको जब जोड़ेंगे तो हम बन जाएगा हमारा ये दाय कहा। ठीक है, सभी उदाहरणों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। नाय कहा, गाय कहा, दाय कहा, इन तीनों ही उदाहरणों में आय, आय और आय। जब आय की ध्वनि आए तो हमें ए में परिवर्तित कर देना। हमने ए में यहाँ पर इसको परिवर्तित कर दिया संधि विच्छेद करते समय। अन्य उदाहरण देखिए। फिर कह रहा है यहाँ पर गायंती। गायंती आपका कंपटीशन में, प्रतियोगिता में पूछा गया है। ये देखिए, आप पहले इसकी ध्वनि निकालिए। ये तो हो गया ग, ठीक है। गा में किसकी ध्वनि आ रही है, आ की। ठीक है, जो आ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर या में आ की ध्वनि है, तो ये या में आ की ध्वनि, और आज का अंति। तो हमने जब इसका पूरा विच्छेद करा तो हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे आय प्राप्त हो गया है, तो हम यहाँ पे गा पे क्या कर देंगे, यहाँ पर आई की मात्रा लगा देंगे। यानी इस आई को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, गाय में। ठीक है, और अंतिम वर्ण क्या लिख दिया हमने, अंति। ठीक, तो हमारा विच्छेद क्या हुआ, गाय धन अंति। अब इसको जब हम संधि पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, जहां पर आय होगा फिर से उसको हम गाय कर देंगे। तो हमने ये कर दिया गाय, और अंति जैसे लिखा था वैसे का वैसे लिख दिया, और शब्द बन जाएगा हमारा यहाँ पर गायंती। ठीक है, ये क्रियापद है गायंती। गय धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, गाते हैं। अब यहाँ तक एक और देख लीजिए इसका उदाहरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कस्माहे, कस्माएश्वर्यम। लंबा है, लेकिन इस उदाहरण को देखिए घबराइएगा मत। इसका विच्छेद देखिएगा, ध्वनि पहचानिएगा। दो संधि है, देखिए फिर से बताइए, दो मात्राएं आ रही हैं। दो मात्राएं आने पर यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण, इसे मत समझिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, दो मात्राएं आने पर वृद्धि संधि वहां पर होगी जहां पर उसका विच्छेद हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसका विच्छेद नहीं है। विच्छेद इसका यहाँ पर है। ये दोनों ही शब्द यहाँ पर किस प्रकार से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पहला तो कस, यहाँ तक तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, माँ में किसकी ध्वनि आ रही, आ और या। हमें दो ध्वनि प्राप्त, हमें तो एक ध्वनि प्राप्त करनी आय की, ये वाली। ठीक है ना, ये ध्वनि हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कस, और यहाँ पर फिर लिखकर यहाँ पर आय की ध्वनि है, वहां पे हमें आय करना है, तो हमने यहाँ पे आय कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर किसमें, ये है मात्रा, इस मात्रा को पहचानी आय की, तो अब इसे क्या लिख देंगे, ऐश्वर्यम। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़िए। अब यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, कसमय। क्या शब्द बनेगा, कसमय। और फिर अगला शब्द हमारे पास कौन सा है, ऐश्वर्यम। ठीक है, अब इसको जोड़िए। देखिए, अब हमारा विच्छेद क्या हुआ, कसमय धन ऐश्वर्यम। और ये उदाहरण है आपका अयादि संधि का। फिर से सुन लीजिए, कसमय ऐश्वर्यम उदाहरण अयादि संधि का है, क्योंकि यहाँ पर आय की ध्वनि हमें प्राप्त हुई है। अब जब इसका हम बनाएंगे संधि पर, तो क्या करेंगे, कसमय, तो यहाँ पे मैं को किस में कर देंगे, आय में कर देंगे। ठीक है, आय कर दिया। देखिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही किया मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था। और यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, ऐश्वर्यम। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कसमय, जहाँ पर ये आय था यहाँ पे हम आय कर देंगे, कसमय, सॉरी यहाँ पे कर देंगे कसमाय। यहाँ पर आ गई हमारी दो मात्राएं, आय की ध्वनि आ गई, और ये एक ही मात्रा यहाँ पर आ गई, और अंतिम वर्ण ये आ गया। तो बन जाएगा आपका कसमाय वैश्वर्यम। ठीक है, ये आपके उदाहरण थे। जहाँ पर आय आए वहां पर आय कर देना है, जहाँ पर आय की ध्वनि आए उसको विच्छेद करते समय आय कर देना है। बस, संधि पद करते समय आय और विच्छेद करते समय आय। अगला उदाहरण देखिए। अभी तक आपने ये उदाहरण दूसरे देखे थे। ये था आपका ए का, ये था आपका आय का। अब अगले उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पवनम, फिर दूसरा इसी प्रकार से भवनम, और इसी प्रकार से भवती। इन उदाहरणों के माध्यम से अयादि संधि को समझिए। पवनम में देखिए, पा में अगर मैं आ निकालूं तो आ जाएगा प, और फिर से वा में, ये वा है,
वा में आ निकालो तो आ जाएगा न, आ और फिर न, ये हो गया पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं आ और वा, इसको मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ क्योंकि इसी को अयादी संधि इसी से समझी जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब आ गया। अब देखिए जहाँ पर अब आता है वहां पे हमें क्या कर देना है, ओ कर देना है। तो हमने यहाँ पे अब के स्थान पे क्या कर दिया, ओ कर दिया, पा में ओ, यानी कि देखा जाए तो हमने पा जो यहाँ पर था ये प, और इसमें अब, तो इसको किस में परिवर्तित करना था, मुझे ओ में करना था। और फिर अंतिम वर्ण जो अनम ऐसे लिखा था वो ऐसे का ऐसे ही। तो जब पा में ओ मिला तो क्या बनेगा हमारा ओ, और फिर वाह, क्योंकि ओ तो आ ही गया है यहाँ पर, ठीक है, वाह अब को, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे ओ, और फिर क्या लिख देंगे अनम। तो बन जाएगा हमारा संधि विशेष ओ धन अनम। अब जब ओ आएगा तो उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, हम अब में कर देंगे। तो हमने इस ओ को किस में परिवर्तित कर दिया, अब में कर दिया, और अंतिम वर्ण अनम ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, पौ अब, पौ धन अब धन अनम। तो इसमें बन जाएगा हमारा ये, अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं, पा में आ जुड़ा, और फिर वा में आ जुड़ा, और फिर ना, और अंत में मा। तो शब्द बन जाएगा हमारा पवनम, ठीक है। विच्छेद बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पवनम शब्द था, पवनम में हमें अब की ध्वनि प्राप्ति अ और वा। अब आने पर हमने यहाँ पे ओ कर दिया, अब को ओ में परिवर्तित किया, और अंतिम और अनम, तो बना पोधन अनम और पवनम। पूरा शब्द हमारे पास इस प्रकार से निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से भवनम में देखिए, भा में आपकी आ की ध्वनि, अब की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है, ये देखिए अब, और वा में फिर आ है, तो फिर आ यहाँ से अनम, ठीक है ना। अब आपको अब प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भो कर देंगे, क्या कर देंगे, भो। अब आने पर हमें भो करना है, और फिर अंतिम वर्ण अनम ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो विच्छेद क्या हुआ, भो धन अनम। फिर इसके बाद जब भो आ गया तो ओ को अब में करना है, तो आ इसमें ऑलरेडी आ ही चुका है भा में, ये वा रहा, और फिर ये वा में आ गया तो न, और बना आपका भवनम, ठीक है। अब अगला उदाहरण है भवती। भवती में क्या है, देखिए ध्वनि तो स्पष्ट सुनाई दे रही है यहाँ पर, भवती में अब, तो हम कर देंगे भो, अब को किसमें परिवर्तित करेंगे, अब में, और वा में किसकी ध्वनि है, आ की, तो ये आ और अंतिम वर्ण टी, तो क्या बनेगा, भोधन अति। अब भोधन अति इसका विच्छेद हुआ भवती का। अब भोधन अति का जब संधि पद है, अगर परीक्षा में आता है कि भोधन अति का संधि पद क्या बनेगा, तो 4 उदाहरण दे रखे होंगे, तो उसमें सही उदाहरण कैसे बनेगा, भो को हमने किसमें परिवर्तित कर दिया, अब में कर दिया, और फिर यहाँ पे अति लिख दिया, तो क्या बनाएंगे हमारा भवती। ये उदाहरण हो गया आपका। ओ आए तो उसके स्थान पर अब कर देते हैं, लिख लीजिए ध्यान से। अगला उदाहरण आपका है औ का, ठीक है। ये उदाहरण आपके थे, कितने उदाहरण, ओ आने पर, ठीक है। अब अगला उदाहरण पाव कहा, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दूं पाव कहा, इसी प्रकार से धाव कहा, और आगे है भावुक, भावुकः, भावेशः। पहले इन उदाहरणों को समझ लेते हैं। देखिए आ, पा में यदि मैं आ की निकालू ध्वनि तो आ ये आ गया, ठीक है ना हमारे पास, बिल्कुल। फिर ये वा आ गया, ठीक, तो हमें ध्वनि किसकी प्राप्त हो गई, आव, और वा में आव है तो ये रहा, तो शब्द हो गया प आव आ। जब आव आ जाएगा तो हमें क्या कर देना है, अव कर देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाव कर देंगे, क्या कर देंगे, पाव। और फिर धन, फिर यहाँ पे वा में आ की ध्वनि ऑलरेडी थी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकहा। तो क्या बन जाएगा इसका विच्छेद, पौधन अकहा, पौधन अकहा यानी कि पावकहा। अब औ आया तो औ के स्थान में मुझे क्या कर देना है, आप कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, प धन आप कर दिया मैंने इसको, इसका उल्टा जब मैं इसको संधि पद बनाऊंगी, और ठीक है, फिर वा में आ की ध्वनि थी तो हमने क्या करा, ये अकहा, तो जब इसको जोड़ूंगी तो शब्द क्या बन जाएगा मेरे पास, पावकहा, ठीक है, प फिर व और कह, तो बन जाएगा पावकहा, सही। अब धाव का भी इसी प्रकार से, देखिए धाव, आपकी ध्वनि स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे कर देंगे धौ, और फिर वा में आ की ध्वनि स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, धौ धन अकहा,
तो बनेगा जब इसको जोड़ेंगे जहाँ पे औ है तो उसको हम आव कर देंगे, ये आ गया आव, वहाँ में आ की ध्वनि आ गई है और ये हो गया कहा, तो बना भाव कहा। अब देखिए भाव कहा में क्या बनेगा, अब यहाँ पे हो जाएगा भाव, क्या हो जाएगा भाव, और फिर क्या हो जाएगा, आपकी ध्वनि तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, अगर ऊ की मात्रा हटा दी जाए यहाँ से तो वा में से, तो भाव दिखाई दे रहा है तो भाव। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ऊ, और फिर क्या लिखिए कह, तो शब्द इसका, इस शब्द का विच्छेद क्या होगा, भाव धन उकहा। अब देखिए जब इसका संधि बना जहाँ पे अ आएगा वहां पे क्या कर दूंगी भाव, ठीक है ना, और फिर उकहा ऐसे का ऐसी, और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका भावु कहा, ठीक है, सही, ठीक। अब इसी प्रकार से अगर मैं भावेश को देखूं तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही विच्छेद होगा, तो यहाँ पे भा देखिए आ और व, ठीक है ना, तो भाव कर दिया, ठीक, और यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए कर दिया, फिर लिखा शह, तो बनगा भाव धन एशहा, तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे भाव के स्थान पे फिर से मैंने आप कर दिया, फिर एशहा, और जब इसको संधि पद को जोड़ा तो बनेगा हमारा भावेशः, ठीक है, ये बना इसका शब्द हमारे पास भावेशः, ठीक है। और भी दो उदाहरण है उनको भी देख लीजिए। अगला उदाहरण है भाविका और द्वापी। भाविका, अब आपकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाव, ठीक है ना, आव आने पर हमें औ करना है, और यहाँ पे ई की मात्रा है, ये रहा ई और ये रहा का, तो बनेगा भाव धन ई कहा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो औ होने पर हमें आप कर देना है, हमने कर दिया, और फिर हमने ई का ऐसे ही लिख दिया, और ये बन जाएगा आपका पूरा संधि पद भाविका, ठीक है, विग्रह हुआ भाव धन इका और संधिपद हुआ हमारा भाविका। आपको बस इसमें ध्वनियां ही पहचाननी है कि ध्वनि किस शब्द में कौन सी ध्वनि आ रही है। द्वापी, ये भी हाल ही में बिल्कुल वर्तमान में 2021 में ही टीजीटी में ये उदाहरण आया है द्वापी, और इसमें संधि पूछी गई, इसका संधि विच्छेद 4 तरीके से दे रखे थे, तो आपको सही संधि विच्छेद पहचानना था। सबसे पहले तो हमें इसकी ध्वनि पहचाननी है। देखिए आपको द्वा, ये आप बिल्कुल सही सुनाई दे रहा आग, ठीक है ना, द्वाव, ऐसे बोलेंगे तो उसमें ही आ रहा है, तो हम औ के स्थान पे क्या कर देंगे द्वौ कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आ, क्योंकि वा में आ जुड़ा हुआ है, वा में क्या ये इस प्रकार से लिखा हुआ है द्व धन वा, ठीक है ना, इसी प्रकार से होता है द्व, वा में आ की ध्वनि आ गई और ये पी आ गया, तो बन जाएगा द्वौ धन अपी, ठीक है ना, द्वौ धन अपी इसका शुद्ध विच्छेद है, और ये इसका अयादि संधि का उदाहरण है। जब इसको जोड़ेंगे तो इसे हम क्या करेंगे संधि पद में द्वा बन गया, ये वा और ये आ बन गया द्वा, और फिर ये पी ये रहा, तो बन गया द्वापी, ठीक है। ये उदाहरण है आपका अयादि संधि का। अयादि संधि के ये जितने भी उदाहरण हैं आप इनका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, ठीक। मैंने आपको सभी उदाहरण बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये सभी उदाहरण विच्छेद सहित और पहचान के साथ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अयादि संधि की अगर इन ध्वनियों को आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी उदाहरण, मैं फिर से कह रही हूँ, कभी भी गलत नहीं जाएगा। इन उदाहरणों के माध्यम से ही हम अधिक से अधिक अगर इसका अभ्यास करें तो हम संधि को पहचानने में और उसके विच्छेद के तरीके को कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज आपने संधि प्रकरण के अंतर्गत अयादि संधि को बहुत अच्छे से समझा होगा, और इस संधि को समझकर आने वाले और उदाहरणों को आप स्पष्ट रूप से उसका विच्छेद और संधिपद दोनों ही कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। मुझे ये सब देखकर मुझे बहुत ही हौसला मिल रहा है, मैं बहुत प्रोत्साहित हो रही हूँ, और आने वाले समय में आपको और भी संस्कृत और हिंदी संबंधित सभी विषयों, दोनों विषयों से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाऊंगी और समझाऊंगी। धन्यवाद।